क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। मुराद की जिंदगी से लेके उनके मरने तक जो कदम उठाया, जो मंसूबा बनाया, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी कामयाबी के लिए, तुमने क्या किया? मुझे तो लगता है तुम्हारी शादी पे भी तुम्हें दावत दे के बुलाना पड़ेगा। यही मसला है अम्मी। आज तो मैं खुश भी हूं और कामयाब भी हूं, लेकिन आपको मेरी खुशी मंजूर नहीं है और आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। जो कुछ किया आपने अपने लिए किया, अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए किया। मुझे क्यों इल्जाम दे रही है? अपने फायदे के लिए आपने गुलजेब को इस हवेली में आने पर इसरार कर दिया। क्या लगता है आपको उसे नजर नहीं आता या मुझे नजर नहीं आता कि क्या नहीं आता आपकी? बेइज्जती कर रहे हो तुम मेरी। आप ही ने शुरू की है बात मुझसे। मुझे तो बहुत काम है, मैं तो जा रहा था काम से, तो वक्त जाया ना करें मेरा। अब मैं तुम्हारा वक्त जाया कर रही हूं? गैर लड़की की मोहब्बत में सब कुछ भूल गए हो तुम। तुम्हें पता नहीं है कि अपनी माँ से कैसे बात कर। गैर नहीं है वो, गैर नहीं है। लोग फैक्ट्री में कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। तुम गए नहीं वहां पे इतने दिनों से, आखिर कहाँ मसरूफ हो? इस तरह आप मसरूफ रहते हैं, मेरी भी मसरूफियात हैं। बोलिए, सुन रहा हूं। देखो, मैं मसरूफ होने के बावजूद भी हर जगह मौजूद तो हूं ना। तुम अगर फैक्ट्री जा नहीं सकते, कम से कम फोन पे जवाब दे दो लोगों का, ईमेल्स को रिस्पॉन्ड कर। आपके हैं ना वो मोइन साहब, परेशानी किस बात की है? देखो, मोइन साहब फैक्ट्री के मालिक नहीं है, उनके पास अथॉरिटी नहीं है। हाँ, तो जिसके पास अथॉरिटी है तो लोग उसका वेट भी तो कर सकते हैं। अभी मसरूफ हूं मैं, जब मसरूफियात खत्म हो जाएगी तो फिर चला जाऊंगा। ठीक है, ऐसे करो, तुम अब फैक्ट्री ना ही जाओ। तुम्हारी जगह अब्दुल जाएगा फैक्ट्री। अब्दुल जाएगा? शेरान भाई, मैं कैसे? देखो, मुझे वैसे भी वहां पे लोग चाहिए थे ऑनलाइन सेल्स देखने के लिए, इसलिए कल से ज्वाइन कर लो तुम। ये कैसे जाएगा? उसको बेचारे को कुछ आता भी है। तुम्हें भी कुछ नहीं आता था जब तुमने ज्वाइन किया था, अब आ गया ना। वहां पे कौन काम करेगा और कौन काम नहीं करेगा, इसकी अथॉरिटी मेरे पास है और ये मेरा फैसला है। आखिर अपनी अपनी हिस्ट्री दिखा दी ना शेरान। असलियत दिखाना जिंदगी भर के फरेब से कहीं बेहतर। अगर मुझे पहले तुम्हारे फैक्ट्री जाने की असल वजह मालूम होती ना, तो कब का दाखिला बंद कर चुका होता। तुम्हारे पास वक्त तो होगा नहीं फैक्ट्री जाने का, तो किसी से कह के अपना सामान मंगवा लेना मुझसे। गुलजेब नाम है मेरा। यहाँ पहले भी आए अपने शौहर के कातिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने। हाँ हाँ, याद है, बताया तो था आपको कि नामालूम अफराद के खिलाफ कौन सी रिपोर्ट दर्ज करें। नामालूम अफराद का काम नहीं है वो, जिसने किया है जान चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर दोबारा आई। ये वही बैग है जो मेरे शौहर से छीना गया था। ये आपको कहाँ से मिला? उसी इंसान की गाड़ी से मिला है जिसके कहने पर यह सब कुछ हुआ था। आप रिपोर्ट लिखिए
तब्रेज़ मुराद शाह नाम है उसका, मुराद शाह का बेटा। सोच समझ कर बोलें बीबी, किसका नाम ले रही हैं आप? कोई सबूत है आपके पास कि कातिल वही हैं? क्या मतलब है आपका? मैं यहाँ पर अपनी जान पर खेल के आपके सामने सबूत लेकर आई हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या सबूत है आपके पास? मुझे बस अपने शौहर के लिए इंसाफ चाहिए। लेकिन उसकी आपके शौहर से क्या दुश्मनी थी? सही आप पूछेंगे उनसे, ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। बीबी, आपने जिसका नाम लिया है, एक तो मुराद शाह का बेटा है, दूसरा जमाल साहिब का होने वाला दामाद है। हम बगैर किसी सबूत के इनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। आपके लिए बेहतर है कि आप यहाँ से जाएं और किसी और के आगे अपना मुंह मत खोलिएगा, और हम भी नहीं बताएंगे कि आप यहाँ आई थी, वरना आपको जानी नुकसान हो सकता है। मैं यहाँ बैठकर आपको एक कातिल के बारे में बता रही हूँ और आपकी उसके मर्तबे के बारे में सोचकर जान निकले जा रही है। यहाँ ऐसे ही होता है बीबी, अब मेहरबानी करके जाएं यहाँ से। इलेक्शन से 2 दिन पहले हम ये तमाशा नहीं लगा सकते, पूरा गांव जला डालेंगे ये लोग। और जाने वाला तो वैसे भी चला गया है, अब एफआईआर करवाने से वो वापस थोड़ी आ जाएगा। असफर, इन्हें छोड़ दें। चली जाऊंगी मैं। अगर ये बैग आप हमारी तहवील में दे दें तो बेहतर हो। नहीं जी, जब आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते तो मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया। कितनी कोशिश की ना आपने अपनी आंखों में मेरे लिए नफरत भरने की, लेकिन नहीं कर पाई। इतना प्यार करती है मुझसे। मेरी शादी होने वाली है कुछ दिनों में। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं आपको अपनी नजरों से हटा सकता हूँ, अपनी सोचों से दूर कर सकता हूँ, लेकिन इन रगों का क्या करूं जिसमें आपकी मोहब्बत दौड़ती है। कमजोर आप नहीं है, कमजोर मैं था, मोहब्बत के लिए लड़ तक ना पाया। मुझे यही खौफ था कि मैं आपको इज्जत और मकाम कैसे दिलवाऊंगा जिसकी आप हकदार हैं। कैसे आप उन नफरतों के दरमियान गुजारा करती हैं। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। तैमूर को पसंद नहीं है आपसे मिलना मेरा, इसलिए प्लीज आप घर भी मत आया कीजिए। कब तक झूठ बोलेंगे आप मुझसे? मुझसे मान क्यों नहीं लेती कि आपको मुझसे मोहब्बत है? मैं इसी इकरार के सहारे सारी जिंदगी जी लूंगा। इश्क इबादत के जैसा है, कैसे तुम्हें दिखाएं। एक बार जो दिल से पुकारो, लौट के हम आ जाएं। अपनी यादों से कह दो के, अपनी यादों और न दिल को रुलाए।
गुलजेब कहाँ थी? हाँ हाँ मैं, क्या मतलब है? मैं नहीं आ सकता यहाँ? बिल्कुल आ सकते हैं। मुझे लगा आज आप मसरूफ हैं इसलिए नहीं आएंगे। क्या मसरूफ? तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए चला आया। दिल नहीं लगता ना मेरा कहीं का, मजबूर हो गया हूँ। कहाँ गई थी? मैं वो बाजार गई थी। बाजार गई थी? खाली हाथ वापस आई हो? सामान कहाँ है तुम्हारा? दिल दिल बहलाने के लिए गई थी। घर में दम घुट रहा था मेरा। दिल बहलाने की? अच्छा, क्या करूं मैं, मुझे पास तो 1-2 घंटे ही थे। मैंने सोचा चक्कर लगा लूं, वापस जाके वही सर खपाना पड़ेगा। अच्छा किया। सुनो यार, एक अच्छी सी चाय बनानी, लाती। जल्दी बनाओ। मुझे तुम्हारी एक बात पता चल गई। तुम जुटला दो वो अलग बात हो। किस बारे में बात कर रहे? नहीं कि कुछ छुपा रही है मुझसे। ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, दिखाओ शक्ल। साफ लिखा हुआ है शक्ल पे कि तुम मुझसे मोहब्बत है। तो मेरी शादी हो रही है आलिया के साथ, तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही? पता नहीं। क्या करूं? कि रिश्ता ही ऐसा है। हाँ जानता हूँ, लेकिन अगर ये बात तुम अपने मुंह से कहती बहुत अच्छा लगा मुझे। वो तो भी हूँ जिस तुमसे बहुत प्यार हो गया, सिर्फ मेरी और मैं सिर्फ तुम्हारी। एक बात बोलूं, आलिया ना शायद शादी के जोड़े में इतनी भी अच्छी नहीं लगी जितनी तुम्हें ये सादे से कपड़ों में प्यारी लगती। वैसे आज कोई भी अगर हमें देख ले तो फर्क नहीं पड़ता, देखना दो। अब तो ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। वो देखो देखा, ये मेरे बैनर्स लगवाए हुए हर जगह जमाल साहब ने। अजीब, इतना खर्चा किया उन्होंने। मैं सोचा था तुम्हें दिखाऊंगा, मतलब मुझे इतना वो नहीं होता, लेकिन ख्वाहिश पूरी हो गई मेरी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो ऐसी याद आ गया। ये कुछ नहीं है, बस वो आलिया ने उस दिन मुझे बोला कि अब लोगों की नज़रों में आना शुरू हो गया हूँ और जो चाह रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में मुझे मिल रहा है। जब ऐसा वक्त आ जाए तो डरना चाहिए, मतलब सेफ्टी होनी चाहिए, तो इसलिए रखा हुआ है। मैं इतना नहीं इसमें। ठीक है।
मुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया। लेकिन तब्रेज़, इलेक्शंस का नतीजा तो अभी आया नहीं है, तो आपको यकीन है आप जीत जाएंगे? शायद जीत जाऊं, शायद ना भी जीतूं, क्योंकि जो मुखालिफ खड़ा हुआ है वो एक ऐसा इंसान है जिसको लोगों को ना अपनी बातों में उतारना आता है बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता अब इन चीजों से। मेरी जीत तो तुम हो। क्या वो प्यास लग रही है? नहीं बस पानी। पानी? आप ही पानी पिला देते हैं। एक सेकेंड, बस ये है। जरा, आपने पहली दफा कोई फरमाइश की है, मैं अभी लेकर आता हूँ।